सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फ्रीज ड्राइंग, एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग, एडवांटेज ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड लिमिटेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग, कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। फ्रीज ड्राइंग, जिसे लायोफिजिलेशन भी कहा जाता है, यह एक डिहाइड्रेशन टेक्निक है जिसमें फ्रोजन बायोलॉजिकल और केमिकल सैंपल्स से सबमिनेशन द्वारा पानी हटाया जाता है। यह टेक्निक बायोलॉजिकल सैंपल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रिजर्वेशन और फॉरेंसिक साइंस में उपयोगी होती है। फ्रीज ड्राइंग के दौरान सैंपल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन न्यूनतम क्षति के साथ संरक्षित रहता है, जिससे यह लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए उपयुक्त बनता है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन। फ्रीज ड्राइंग एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जिसमें फ्रोजन सैंपल से सब्लिमेशन द्वारा पानी हटाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग, जिसे लायोफिलाइजेशन भी कहा जाता है, यह एक प्रिजर्वेशन तकनीक है जिसमें पानी को सब्लिमिनेशन के माध्यम से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य 3 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट है फ्रीजिंग। सैंपल को -40 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ्रीज किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद पानी आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। यह प्रोसेस सैंपल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रोककर उसे संरक्षित रखने में मदद करता है। सेकेंड है प्राइमरी ड्राइंग। सैंपल को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है और लो प्रेशर बनाया जाता है। इस अवस्था में आइस बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाता है। प्राइमरी ड्राइंग में सैंपल का लगभग 90 से 95% पानी हटा दिया जाता है। थर्ड है सेकेंडरी ड्राइंग। टेम्परेचर धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, जिससे बाउंड मॉइस्चर भी हट जाता है। यह अंतिम चरण सैंपल को कम्प्लीटली ड्राई और स्टेबल बनाता है, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इक्विपमेंट यूज्ड इन फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है फ्रीजिंग चैम्बर। यह एक विशेष कक्ष होता है जिसमें सैंपल को डीप फ्रीज किया जाता है ताकि पानी आइस क्रिस्टल में बदल सके। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिससे फ्रीजिंग ड्राइंग की जाती है। नेक्स्ट है वैक्यूम सिस्टम। लो प्रेशर इन्वायरमेंट बनाने के लिए वैक्यूम सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे सब्लिमेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। थर्ड है हीट सोर्स। सब्लिमेशन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हीट सोर्स आवश्यक होता है, जो सैंपल्स को धीरे धीरे गर्म करके आइस को सीधे गैस में परिवर्तित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कंडेंसिंग यूनिट। वेपोराइज्ड आइस को ट्रैप करने के लिए कंडेंसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पुनः सॉलिड में बदलकर सिस्टम में मॉइस्चर जमा न कर सके। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग तकनीक का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है जहां नमी हटाकर सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए फ्रीज ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस और प्लाज्मा प्रोटीन्स को स्टेबल बनाए रखने में भी सहायक होता है। सेकेंड है फूड इंडस्ट्री। मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों के न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर्स को रिटेन किया जा सकता है। थर्ड है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च। स्टेम सेल्स, टिश्यू और जेनेटिक मटेरियल्स को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज ड्राइंग उपयोगी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए भी यह तकनीक उपयुक्त है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस। बायोलॉजिकल एविडेंस जैसे ब्लड, टिश्यू और डीएनए सैंपल्स को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज ड्राइंग का उपयोग किया जाता है, जिससे इसे बाद में परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग एक प्रभावी प्रिजर्वेशन तकनीक है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म सैंपल स्टेबिलिटी।
फ्रीज ड्राइंग प्रक्रिया के कारण सैंपल्स में नमी नहीं रहती, जिससे वे लंबे समय तक खराब नहीं होते और स्टेबल रहते हैं। सेकेंड है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर। यह तकनीक बायोलॉजिकल सैंपल्स को उनके मूल रूप में बनाए रखने में मदद करती है, जिससे उनकी एक्टिविटी प्रभावित नहीं होती। थर्ड है रिहाइड्रेशन, रिस्टोरेज और ओरिजिनल स्टेट। फ्रीज ड्राइड सैंपल्स में पानी मिलाने पर आसानी से उनके ओरिजिनल स्टेट में उन्हें वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेफ स्टोरेज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। वैक्सीन्स, एंजाइम्स और अन्य हीट सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बिना हाई टेम्परेचर एक्सपोजर के संरक्षित किया जा सकता है, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग। हालांकि फ्रीज ड्राइंग एक प्रभावी प्रिजर्वेशन तकनीक है, लेकिन कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, जिसके मुख्य नुकसान निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फ्रीज ड्राइंग में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और लो टेम्परेचर स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिससे यह महंगा और लंबी प्रक्रिया बन जाती है। सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंस। फ्रीज ड्राइंग के दौरान आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से होने वाले सेल डैमेज को रोकने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का उपयोग करना आवश्यक होता है। थर्ड है डिफिकल्टीज इन प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम सैंपल्स। लार्ज वॉल्यूम सैंपल्स को समान रूप से फ्रीज और ड्राई करना कठिन हो सकता है, जिससे प्रक्रिया की दक्षता प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। फ्रीज ड्राइंग एक महत्वपूर्ण डिहाइड्रेशन टेक्निक है जो बायोलॉजिकल, फार्माक्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज में की जाती है। यह लॉन्ग टर्म स्टोरेज, माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन, वैक्सीन स्टेबिलिटी और फॉरेंसिक एविडेंस कंजर्वेशन के लिए उपयोगी है। इसका अध्ययन बायोमेडिकल रिसर्च, रीजनरेटिव मेडिसिन और बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट है रेफरेंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।